अगर माजी करीब में देखा जाए तो वफाकी हुकूमत का कहीं ना कहीं दिफा करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देती थी, चाहे वो माशी मंजरनामे पे हो, बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे हो, सिफारती महाज के ऊपर हो या कानूनी मंजरनामे के ऊपर हो। लेकिन हालिया दिनों में हमने ये जरूर देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशुमार मामलों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते दिखाई दे रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोग हों, चाहे वफाक के लोग हों। हुकूमती कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजबूरी कह लें या कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमारा गुनाह कह लें, वो है जमहूरियत। कि जमहूरियत का बोलबाला हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। इसी वजह से हमने जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आए तो पहले तो आज़ाद अरकान से कहा कि आप बना लें गवर्नमेंट गैर मशरूत तौर पर। उनके तो अपने ही आपको पता है सिलसिले हैं, पीटीआई के जो भी लोग होते हैं। फिर नून लीग ने राब्ता किया तो हमने उन्हें सपोर्ट की पार्लियामेंट की वजह से कि अगर उस वक्त की जो हैंग पार्लियामेंट थी, अगर उसको ऐसे ही रहने देते तो क्या होता, नई इलेक्शन की तरफ जाया जाता। और इलेक्शन अब होते या ना होते ये एक और बड़ा सवालिया निशान था। तो हमने बहालत मजबूरी पीएमएलएन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। और जाहिर है अब उनके जो भी इश्यूज हैं, अपने हमें रिजर्वेशंस होती हैं, जो चीज़ें अगर कहीं भी गई, हमसे बात भी हुई तो उन पर अमल नहीं हो रहा। जाहिर है पंजाब के हमारे तमाम दोस्तों को बहुत सारी शिकायत हैं, इसी तरह और दीगर भी बहुत इश्यूज हैं जिन पर पीएमएलएन ने अमल नहीं किया। तो वो तो हम ज़रूर रेज करते हैं और ये इसका हम हक भी रखते हैं। लेकिन मैं एक बात की ज़रूर वजाहत कर दूं कि मुल्क बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ चल रहा है। और अभी जो एक हम डिफ़ॉल्ट होने को जा रहा था मुल्क, पीटीआई की गवर्नमेंट की जो भी कारकर्दगी थी उस वक्त की या उसके बाद का जो तसलसल था, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। आपने देखा कि हालिया अगर कुछ माह की बात कर लें तो बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत यहाँ पे आए। बहुत बड़ी इन्वेस्ट कंपनियां जो दुनिया की बैन अल-अक़वामी तौर पर हैं वो यहाँ पे आई और हम एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कभी भी पीपल्स पार्टी इंतशारी सियासत नहीं करती। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर रखेंगे, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि मुल्क एक दफ़ा फिर किसी उस दिगर पे चला जाए जो नहीं हम चाहते। और हमारे लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये शिकायत, ये इश्यूज अपनी जगह पे रहेंगे। शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की जनाब, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती, बड़ी अच्छी बात। अवाम की बालादस्ती है इसमें किसी जगह? जी बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की वजह से ही हम ये कड़वा घूंट भी पी रहे हैं और तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद जब देख रहे हैं कि मुल्क एक अच्छी सिम पे जा रहा है तो उसको डीस्टेबलाइज नहीं कर रहे। और ये अवाम के लिए है। अगर मुल्क में तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। सर ये मुझे बता दें, आपने कहा दुरुस्त सिमत पे जा रहा है, अवाम को उस दुरुस्त सिमत में मिला क्या है? जी जी, मुझे एक साल में, सवा साल में अवाम को जो चीज़ें मिली हैं जिसमें अवाम बड़ी खुशहाल हो गई है, दूध की नहरें बह गई हैं, शहद जो है वो मिलना शुरू हो गया है, गली मोहल्लों चौकों चौराहों में लोग जो है वो बंगरे डाल रहे हैं। मुझे ये कोई एक समा दिखा दें। मुझे आपके एहसासात की बड़ी कदर है। मैं सिर्फ वही अर्ज कर रहा था कि जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था वो संभला। और अब ये जो नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जाहिर है इसके बाद बेहतरी आएगी, रोजगार के मौके आएंगे, लोगों को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। बिजली की कीमतें कम हो भी रही हैं और मजीद होंगी। और जब ये सारी इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे क्या होता है? उससे खुशहाली आती है, मुल्क के लिए बेहतरी आती है और आवाम के लिए है, आम पाकिस्तानियों के लिए। बेशक इस वक्त इश्यूज हैं, अपनी जगह पे लोग परेशान हैं, लेकिन वो ये तसलसल है जो आपके इल्म में है कि क्या कुछ हुआ। और आईएमएफ को जब कहा जाता था खान साहब की तरफ से कि खुदकशी कर लूंगा, उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, जब जाना पड़ा तो उन्होंने बड़ा सख्त शराइत रखी। फिर जब देखा हुकूमत जा रही है तो उसका ब्रीच किया जो उनका एग्रीमेंट था। उसके बाद आईएमएफ की शराइत बहुत सख्त होती गई, जिसका जाहिर है
खुमियाजा जो है वो सबने भुगता और भुगत रहे हैं। लेकिन अब जब एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं सारी चीज़ों के बावजूद, तो इसकी बेहतरी किसके लिए? आम पाकिस्तानी के लिए। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, तरक्की के मौके आएंगे, तो रोजगार के मौके मिलेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। शाह जी बसत एहतराम, वैसे तो हम पिछले 20 सालों से एशियन टाइगर बनने की तगोदो में हैं, और किस हद तक बन गए हैं वो भी सभी को मालूम है। आप एहतियात का दामन बड़ी मजबूती से थाम के बैठे हुए हैं। कल नदीम अफजल चंद साहब थे हमारे साथ, उनसे ज़रा पूछा गया कि हाल बताइए। उन्होंने जो क्राइम रेट का हमें हाल बताया, जो अस्पतालों का हाल बताया, महंगाई के हवाले से उन्होंने ये कहा कि महंगाई कम हुई है, पहले 25 लाख में शूटर मिल जाता था, 5 लाख में शूटर मिलता है। उनको ये पूछा गया कि इलेक्शन कैसे हुए हैं, कहते किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तारीख के मुतनाज़े तरीन इलेक्शन है, मैं इनको नहीं मानता। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप बड़ी मोहतात अंदाजे के मुताबिक चल रहे हैं, तो आपके मोहतात चलने के पीछे की मंतिक क्या है? देखिए, मैं आप दोनों हमारे जो भी दोस्त हैं सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, आपने पूरी सियासत देखी है जो यहाँ पे होता रहा है। उन हालात में तो हमें तो बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ये नदीम अफजल चंद साहब के वो एहसासात थे। जाहिर है, मैंने कहा कि हम सबको रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम मुल्क है और जमहूरियत है। तो इस वजह से हमें कड़वे घूंट भी पीने पड़ रहे हैं और हमें बातें भी करनी पड़ी हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उस शरह में कमी आई है या नहीं आई? बिल्कुल मार्केट में चीज़ें सस्ती नहीं हुई, लेकिन अगर आप पिछले मवाजना कर लें, जो कुछ माह का मवाजना कर लें, पिछले 2 साल का मवाजना कर लें, जो जिस तेजी से इसमें इजाफा हो रहा था, क्या वो रुका नहीं है? सर वो तेजी में इजाफा भी तो पीडीएम के दौर में ही हुआ सर, पीडीएम के दौर में ही वो इजाफा हुआ। ये तो उस सतह तक भी नहीं आ सके जिसपे पीडीएम की हुकूमत ली गई थी। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं उसका क्या तसलसल क्या था। तसलसल जैसे मैंने कहा कि सब फिर कहेंगे जी आप माजी की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है जिसका दोहराना बहुत ज़रूरी होता है कि पीटीआई की जो कारकर्दगी थी आपके सामने है कि उनके दौरे हुकूमत में जब वो बहुत बाइख्तियार थे, जितने बाई इलेक्शंस हुए, 21 या 23 के करीब इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन 19 उन्होंने हारे थे, जिसमें आधे से ज्यादा उनकी अपनी सीटें थी। ये उनकी कारकर्दगी थी उस वक्त। और वो जिस तरह आईएमएफ के पास गए और फिर उन्होंने उनसे ब्रीच किया, फिर ये सख्तियां जो बढ़ी हैं, तो जाहिर है ये उसी का तसलसल था। इस पे जितना भी कुछ हुआ, पीडीएम की जो अलाइज थे उन्होंने सियासी कुर्बानी दी या जो कुर्बानियां भी दी, ये उसके बाद ये मुमकिन हुआ है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और आप ये जितने लोग आए, आप पिछले सालों के रिकॉर्ड निकाल लें कि उससे पहले क्या इतने सरबराहान मुमलकत आते थे। ये क्यों आते हैं? ये किस जगह पे जाते हैं? ये उस जगह जाते हैं जहाँ कोई उम्मीद हो